कर दूं कि बानियाने मुशायरा ने आपकी पसंद, आपके समातों के वक़ार को मद्देनजर रखते हुए यहाँ तमाम शोरा को यकजा किया। मैं शोरा कराम के इस गुलदान से वो गुलाब उठाकर आपके एहसास के काज में पिरोने जा रहा हूँ, जिनको आप माइक पर जब देखेंगे तो पहचान जाएंगे, क्योंकि उनका ताल्लुक टीवी स्क्रीन से है। वो नाज़िम मुशायरा भी हैं, बहुत खूबसूरत निज़ामत करते हैं। जी सलाम पर एक मुद्दत तक उन्होंने शेरी निश्चित का बहुत खूबसूरत अंदाज में निज़ामत फरमाई। बड़े जिम्मेदार अशार कहते हैं। बड़ी मोहब्बत और एहतराम से अपने अदब दोस्त जनाब उमैर मंजर साहब से गुजार हूँ, बराए करम तशरीफ लाएं। आप हजरात जोरदार तालियों से अपने मेहमान शायर का इस्तकबाल कीजिए, जनाब उमैर मंजर। अस्सलाम वालेकुम। चंद अशार समात फरमाएं। जी उमैर भाई। जरा ठहरो ये उल्फत की घड़ी मालूम होती है। जरा ठहरो, जरा ठहरो ये उल्फत की घड़ी मालूम होती है। निगाहे शौक में कुछ कुछ नमी मालूम होती है। क्या बात है, वाह वाह। जरा ठहरो ये उल्फत की घड़ी मालूम होती है। निगाहे शौक में कुछ कुछ नमी मालूम होती है। बहुत खूब। और मोहब्बत करने वाले जानते हैं सल्तनत दिल की। क्या मिसरा। मोहब्बत करने वाले जानते हैं सल्तनत दिल की। समरकंदो बुखारा से बड़ी मालूम होती है। मोहब्बत करने वाले जानते हैं सल्तनत दिल की। वाह वाह वाह। समरकंदो बुखारा से बड़ी मालूम होती है। बहुत अच्छा। और इस सिलसिले का आखिरी शेर कि न जाने कितने दिलकश ख्वाब हैं महवे सफर मंजर। न जाने कितने दिलकश ख्वाब हैं महवे सफर मंजर। हमारी जिंदगी भी मुंबई मालूम होती है। अरे वाह। न जाने कितने दिलकश ख्वाब हैं महवे सफर मंजर। क्या बात है, वाह वाह। न जाने कितने दिलकश ख्वाब हैं महवे सफर मंजर। क्या कहने का। हमारी जिंदगी भी मुंबई मालूम होती है। हमारी जिंदगी भी मुंबई मालूम होती है। एक मतला और दो तीन शेर और समात फरमाएं। जी इनायत कीजिए मंजर भाई। ये न समझो कि फकत दस्ते दुआ देता है। ये न समझो, ये न समझो कि फकत दस्ते दुआ देता है। अज़्मे मूसा हो तो अल्लाह आसा देता है। वाह वाह वाह। ये न समझो कि फकत दस्ते दुआ देता है। वाह। अज़्मे मूसा हो तो अल्लाह आसा देता है। वाह। और एक एक बात में उसकी है असर जादू का। एक एक बात में उसकी है असर जादू का। एक जुमले में कई पहलू दिखा देता है। क्या कहने। एक एक बात में उसकी है असर जादू का। क्या कहने उमर भाई, वाह। एक एक बात में उसकी है असर जादू का। बहुत अच्छा। एक जुमले में कई पहलू दिखा देता है। अदर साहब ये शेर सुने कि देखिए उसका हुनर आलमे खामोशी में। देखिए उसका हुनर आलमे खामोशी में। देखिए उसका हुनर आलमे खामोशी में। चुप सा रहता है मगर धूम मचा देता है। वाह वाह। देखिए उसका हुनर आलमे खामोशी में। वाह वाह वाह। देखिए उसका हुनर आलमे खामोशी में। चुप सा रहता है मगर धूम मचा देता है। वाह वाह वाह। और इस दौर का ये अलमिया देखें कि और अब कितनी गवाही में करें उम्र बसर। और अब कितनी गवाही में करें उम्र बसर। एक न एक फितना नया रोज जगा देता है। वाह वाह वाह। और अब कितनी गवाही में करें उम्र बसर। एक न एक फितना नया रोज जगा देता है। और आखिरी शेर कि उससे उम्मीदें लगाए हुए रहता हूँ सदा। क्या बात। उससे उम्मीदें लगाए हुए रहता हूँ सदा। वो मुझे देता है हाजत से सिवा देता है। बहुत अच्छा है उमैर भाई, वाह 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 वाह। जनाब उमैर मंजर साहिब शायरी से नवाज रहे थे। हाजरीन, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि शायरी सिर्फ
तफरीही का सामान नहीं, हुस्न इश्क के किस्सों का बयान ही नहीं, बल्कि बहुत कुछ है। एक छोटी बच्ची ने क्या कमाल कर डाला, एक छोटी बच्ची ने क्या कमाल कर डाला। अपने बाप से बोली कल मेरी परीक्षा है और कल मुही बिजली रोज भाग जाती है। कल मेरी परीक्षा है और कल मुही बिजली रोज भाग जाती है। कल क्लास में टीचर कह रही थी बच्चों से जितने भी अफसर हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, मुल्क बेच डालेंगे। हाथ कान पर रखकर आंख मीच ली मैंने, मैं तो डर गई पापा, आप भी तो अफसर हैं, आप ऐसा मत करना। दोस्ताने अदब, शायरी अपने अंदर बहुत बुलंद तरीन तजुर्बा और जादू होती है। मैं आप हजरात को मुबारकबाद देता हूं कि आप शेर शनास बस्ती से मुताल्लिक हैं। जो शेर यहां से पढ़ा गया आपने उसको खूबसूरत पहलू में वापस किया। मैं इस वक्त एक आप ही के दयार के बुजुर्ग कलमकार की जानिब जाना चाहता हूं। दोस्तों, जिस तरीके से हम गालिब, मोमिन, नासिक, सौदा और आज के दौर तक आते हैं जिन्होंने जुल्फ़े गजल तरतीब दी, वही एक पूरी लिस्ट चलती है। प्रोफेसर रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी, नरेश कुमार शाद, आनंद नारायण मुल्ला, जगन्नाथ आजाद, ये लिस्ट, ये फेरिस्त आज आपके दयार की इस महफिल के इस नाम तक पहुंचती है। मैं इसी तारुफ के आईने में जनाब कपिल वर्मा साहब से गुजारिश गुजार हूं वो तशरीफ लाएं। आप हजरात माइक पर जनाब कपिल वर्मा साहब का इस्तकबाल कीजिए। काबिल इसके कि मैं अपना परिचय और तारुफ, मैं आज अपने आप को बड़ा गौरवान्वित, ये लम्हा मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, अज़्म शाकरी साहब के चरणों में बैठकर डॉक्टर तारिक कमर साहब, अजहर इनायती साहब और मेरे गुरुवर सैयद हुसैन अफसर साहब, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं ना तो कोई कवि हूँ ना कोई शायर, और हाँ इतना अवश्य है कि विरसे में कुछ शायरी को सीखने का मौका मुझे अपने वालिद साहब से हासिल हुआ। मुझे मेरे मोहतरम, मेरे गुरु, मेरे उस्ताद, उनके चरणों के प्रताप से कुछ काबिल, अगर किसी काबिल हूँ, डॉक्टर साहब मैं तवज्जो चाहूँगा जी इनायत अपनी इस तुकबंदी पर। मैं खार चुन कर चमन से अपने गुलाब जितने थे छोड़ आया। मैं खार चुन कर चमन से अपने गुलाब जितने थे छोड़ आया। अब बरोज़ महशर हिसाब करने सवाब जितने थे छोड़ आया। मैं खार चुन कर चमन से अपने गुलाब जितने थे छोड़ आया। बरोज़ महशर हिसाब करने सवाब जितने थे छोड़ आया। और मिलेगी जन्नत मुझे यकीनन, मिलेगी जन्नत मुझे यकीनन, ये सपना मैंने संजो लिया था। क्या कहने, मिलेगी जन्नत मुझे यकीनन,
ये सपना मैंने संजो लिया था, मगर जो देखे अमाल अपने तो ख्वाब जितने थे छोड़ आया। बहुत मगर ये लोग कहते हैं दुश्मनों से, कभी वफा की न आस करना। ये लोग कहते हैं दुश्मनों से, कभी वफा की न आस करना। और वफा के बदले जफा मिली तो अहबाब जितने थे छोड़ आया। क्या कहने, वाह वाह वाह। और शेर अर्ज किया है कि गुलाम बनकर क्यों बेचते हो, गुलाम बनकर क्यों बेचते हो ज़मीर अपना ज़माने भर में। बहुत अच्छा कि गुलाम बनकर क्यों बेचते हो ज़मीर अपना ज़माने भर में। मैं एक अदना अना की खातिर खिताब जितने थे छोड़ आया। वाह वाह वाह। कि गुलाम बनकर क्यों बेचते हो ज़मीर अपना ज़माने भर में। मैं एक अदना अना की खातिर खिताब जितने थे छोड़ आया। और शेर पर डॉक्टर साहब तवज्जो चाहूँगा कि अब आसनम तू गले से लग जा, अब आसनम तू गले से लग जा, भुला के सारी पुरानी रंजिश। अब आसनम तू गले से लग जा, भुला के सारी पुरानी रंजिश। मैं तुझसे मिलने को आज आखिर तनाव जितने थे छोड़ आया। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। और ये माना बेशक सफर था मुश्किल, वाह। ये माना बेशक सफर था मुश्किल, मगर मैं मंजिल की जुस्तजू में। ये माना बेशक सफर था मुश्किल, मगर मैं मंजिल की जुस्तजू में। कदम बढ़ा कर न रुख न सीखा, पड़ाव जितने थे छोड़ आया। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। हजरत जनाब कपिल वर्मा साहिब ने बहुत ही खूबसूरत कलाम से नवाजा। आपकी मोहब्बतें उनके हिस्से में आई और जिसने जिंदगी को मुशायरे की शक्ल में हमारे सामने रखा। आइए हजरत जनाब कपिल वर्मा साहिब के बाद मैं एक निहायत जिम्मेदार और मयारी फनकार के हुजूर जाने की जसारत कर रहा हूँ। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा शायर, एक ऐसा बाकमाल फनकार जिसने जिंदगी को इतने तरीके और इतनी शक्लों में देखा, परखा और कलमबंद किया कि हैरानी होती है। उसे शब हिजर के सन्नाटे भी पहचानते हैं और फूलों के सह भी। गरज के एक ऐसा कमाल का फनकार इस फहरिस्त में शामिल है, आप जिसको सुनकर बेहद महजूज होंगे। और इससे भी ज्यादा खुशी इस बात की होगी कि उस फनकार का ताल्लुक आपके दियार से है और आपके दियार संभल को दुनिया के नक्शे पर इस वक्त शनाख्त करने वाला वो शायर चंद लम्हात में आपके सामने होगा। इस नगर का एक घर, इस नगर की एक गली और उस गली का एक घर,
इस नगर की एक गली और उस गली का एक घर जिसने दुनियाए अदब को दे दिया तारिक कमर। दोस्ताने अदब, मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से आप उस अजीम शायर का इस्तकबाल कीजिए जिसका ताल्लुक आपके दयार से है, लेकिन उसकी शोहरत की खुशबू पूरी दुनिया में है, जनाब तारिक कमर। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं तो मेज़बान हूँ और जाहिर है कि मेज़बान की जिम्मेदारियाँ मुख्तलिफ भी होती हैं और मुख्तसर भी होती हैं। बहुत कम वक्त लूँगा आपका मैं, बस एक आपके शहर की नुमाइंदगी। और देखिए, इस शहर की तहजीब और इसकी तारीख़ का तो बड़ा मोतबर हवाला माजी में भी था और हाल में भी है, जहाँ पर जनाबे डॉक्टर सक्सेना साहब, अरविंद जी और हमारे मोतबर लोग सफ़े सामीन में हों, डाइस पर जनाब सुल्तान करीम साहब सदारत फरमा रहे हों, हुसैन अख्तर साहब, आबिद साहब और तमाम जिम्मेदारान तशरीफ़ रखते हों, तो उस शहर की तहजीब को ना कल कोई नुकसान पहुंचा सकता था, ना आज कोई नुकसान पहुंचा सकता। क्या कहने हैं तारिक भाई? मुशायरा तो बिल्लाशुबा बहुत खूबसूरती के साथ शुरू हुआ था, नशेब व फराज से गुजर रहा है। मैं एक माहौल बनाने की कोशिश करता हूँ और आप अगर उसमें ताउन फरमा देंगे तो ये उवैस भाई का मुशायरा, संभल का मुशायरा, शायद कहीं ये निशान शनाख्त छोड़ जाए कि हाँ वाकई मुशायरे संभल में आज भी ऐसे ही सुने जाते हैं जैसे माजी में सुने जाते थे। एक नज़्म से आगाज़ करता हूँ, मुलाज़ा फरमाइए। जी अता कीजिए तारिक भाई। अगर वो मौसम मिजाज तुमको कहीं मिले तो ये उससे कहना खिजा का मौसम गुजर चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह। हाँ हाँ, देखिए, ये जनाबे माजिद देवबंदी से और मोहतरम अजहर इनायती तक, शकील गौस साहब तक ये कारवां पहुँचेगा। तारीख मुरतब कर दीजिएगा कि जनाबे फ़ाखिर साहब की निज़ामत और मोतबर सदारत जनाब कलीम सुल्तान की संभल का मुशायरा, एक तिफल मकतब आपके सामने एक माहौल बनाने की कोशिश करता है बस। जी। अगर वो मौसम मिजाज तुमको कहीं मिले तो ये उससे कहना खिजा का मौसम गुजर चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। उसे पयामे बहार देकर बस इतना कहना कि वक्त करवट बदल चुका है, गमों का सूरज भी ढल चुका है, वो बदनसीबी का एक कांटा कभी जो तलवे में चुप गया था निकल चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। वाह 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 वाह, क्या कहने। अगर वो चाहे तो लौट आए। अगर वो मौसम मिजाज तुमको कहीं मिले तो ये उससे कहना खिजा का मौसम गुजर चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। उसे पयामे बहार देकर बस इतना कहना कि वक्त करवट बदल चुका है, गमों का सूरज भी ढल चुका है, वो बदनसीबी का एक कांटा कभी जो तलवे में चुप गया था निकल चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। उसे बताना मलूलो बोझल उदास शामें भी अब तबस्सुम से आशना है। उसे बताना मलूल व बोझल उदास शामें भी अब तबस्सुम से आशना है, वो मुज़महिल और खामोश रातें भी अब तकल्लुम से आशना है। उसे बताना ये जिंदगी एक यकीन है अब गुमा नहीं है, कि आज शम्मों की रक्स करती हुई लबों में सुनहरे ख्वाबों की रोशनी है, दुआ नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। उसे बताना ये जिंदगी एक यकीन है अब गुमा नहीं है, कि आज शम्मों की रक्स करती हुई लबों में सुनहरे ख्वाबों की रोशनी है, धुआं नहीं है। कभी सदाएं भी बेनवा थी और अब खामोशी भी एक सुखन है। कभी सदाएं भी बेनवा थी और अब खामोशी भी एक सुखन है। कबा पे दिन की है कोई धब्बा, नशब का दामन ही पुरशिकन है। उसे बताना दुखों का दरिया उतर गया है। उसे बताना दुखों का दरिया उतर गया है। उसे बताना कि जख्म हिजरत भी भर गया है, मगर उसे तुम ये मत बताना फरेब जिसको दिया है उसने वो शख्स अंदर से मर गया है। वो शख्स अंदर से मर गया है। वो शख्स अंदर से मर गया है। अरे क्या कहना है, क्या कहना है। वाह 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 भाई, क्या क्लाइमैक्स है नज़्म। वाह 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 तारिक भाई, बेपनाह नज़्म। वाह 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 वाह।
वो शख्स अंदर से। देखिए मैं तो आप लोगों की नुमाइंदगी करता हूँ, इस शहर की आबरू की इज्जत के रखवाले तो असल में आप ही हैं। आपने लिए जरूर तालियां बजा दी एक दफा। क्या कहना, देखिए 2-3 शेर भी सुनाऊंगा आपको मैं, खूबसूरत नज़्म सुना दी, क्या कहना। और एक नज़्म की दरख्वास्त मेरे एक दोस्त ने की और हुक्म मोहतरम फ़ाकिर साहब का था, तो मैं वो नज़्म बाद में सुना दूंगा। फ़ाकिर भाई 2-3 शेर सुना दूंगा। जी जी, मुलादा फरमाइए, इनायत इनायत। हाँ तौर से मुलादा फरमाएंगे कि बिछड़ना चाहते हो तो किनारा क्यों नहीं करते। क्या कहने, बिछड़ना चाहते हो तो किनारा क्यों नहीं करते। बिछड़ना चाहते हो तो किनारा क्यों नहीं करते। किसी उलझन में हो तो इस्तिखारा क्यों नहीं। अरे वाह वाह, क्या काफिया आया है, वाह 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 वाह, हा हा, यही तो तारिक कमर हैं, क्या कहने, वाह वाह वाह। मुलादा फरमाएंगे, वाह 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 वाह, क्या बात। बिछड़ना चाहते हो तो किनारा क्यों नहीं करते। आए हाय, किसी उलझन में हो तो इस्तिखारा क्यों नहीं करते। बहुत उम्दा। किसी उलझन में हो तो इस्तिखारा क्यों नहीं करते। एक शेर देखिए मैं कहने की कोशिश करता हूँ, ये बड़े लोग हैं, मैं इनसे शायरी सीखता हूँ। मुलादा फरमाइएगा, एक शेर का तहफ़्फ़ुज़ फरमाइएगा। जी शादिया। बिछड़ना चाहते हो तो किनारा क्यों नहीं करते। किसी उलझन में हो तो इस्तिखारा क्यों नहीं करते। वाह। अगर दरवेश हो तो लुक़्मे तर की हवस क्यों है। मुलाजा करिए, क्या बात, मुलाजा करिए। अगर दुर्वेश हो तो लुक़्मे तर की हवस क्यों है। अगर दरवेश हो तो लुक़्मे तर की हवस क्यों है। कलंदर हो तो शाहों से किनारा क्यों नहीं करते। वाह वाह, ले लो ले लो ले लो, वाह बहुत अच्छा, वाह बहुत अच्छा। हाय हाय, अगर दरवेश हो तो लुक़्मे तर की हवस क्यों है। हा हा हा, वाह, क्या अगर दरवेश हो तो लुक़्मे तर की हवस क्यों है। हाय हाय, कलंदर हो तो शाहों से किनारा क्यों नहीं करते। बहुत अच्छा। कलंदर हो तो शाहों से किनारा क्यों नहीं करते। मुलादा फरमाएंगे। 2-3 शेर और देखिए मुख्तलिफ कबील के सुनाता हूँ आपको, फिर आखिर में एक नज़्म तक पहुँच के अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम तक ले जाऊँगा। मुलादा फरमाइएगा कि खास तौर से देखेंगे कि धुंध छटती हुई मंदिर से निकलते हुए तुम। देखिए संभल की जो तारीख है शेरी हवाले से, वो जाहिर है कि जिक्र किया गया है शुरू में। डॉक्टर रावी साहब ने बड़े मुख्तसर तारीफ लेकिन बड़ी जामे तारीफ बयान की। हज़रत मौजूद असम्बली से एजाज वारसी और फिर ये सिलसिला हमारे अहद तक जनाब डॉक्टर नसीम मुज़फ़्फ़र तक पहुँचता है, इन मोतबर शोरा कराम तक आता है। देखिए मैं उसी शायरी के तवस्सुस से आपकी शहर की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। 3-4 शेर, शायरी ज़्यादा हो जाती है तो दाद कम हो जाती है, लेकिन शेर पढ़ देना चाहिए। जी जी, अता नदीम भाई अता की सुनिएगा। अता की। धुंध छटती हुई मंदिर से निकलते हुए तुम। नक्श उभरते हुए पत्थर से निकलते हो। नक्श उभरते हुए पत्थर से निकलते हुए तुम। देखिए शेर मुशीर भाई, बड़ी खिदमत है आपकी इस शहर में उर्दू के ताल्लुक से। खुदा आपको सलामत रखे, आमीन, और खुदा करे कि हम भी किसी काम आ सके आपके। मुलादा करेंगे एक शेर। जी। धुंध छटती हुई मंदिर से निकलते हुए तुम। नक्श उभरते हुए पत्थर से निकलते हुए तुम। अपने हाथों की लकीरों से उलझता हुआ मैं। अपने हाथों की लकीरों से उलझता हुआ मैं, और फिर मेरे मुकद्दर से निकलते हुए। अपने हाथों की लकीरों से भाई तारिक भाई बेपना शेर, क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद की लकीरों से उलझता हुआ। एक मर्तबा जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, कैसी खूबसूरत शायरी हमें सुनने को। अपने हाथों की लकीरों से उलझता हुआ मैं, और फिर मेरे मुकद्दर से निकलते हुए तुम। वरना ये घर भी चला आएगा पीछे पीछे। सुनिएगा एक शेर।
वरना ये घर भी चला आएगा पीछे पीछे, मुड़ के मत देखना अब घर से निकलते हुए। आए वाह 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 वाह, आए कैसा जामे कलाम, कैसा बला का शेर है। वाह 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 वाह, आए है। वरना ये घर भी चला आएगा पीछे पीछे। बहुत खूब, क्या कहना। मुड़ के मत देखना अब घर से निकलते हुए तुम। वाह 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 वाह, मुड़ के मत देखना अब घर से निकलते हुए तुम। बहुत उम्दा, मुरादा फरमाएंगे, देखिए क्या कहना। मुड़ के मत देखना अब घर से निकलते हुए तुम। बहुत अच्छा है। सच बोले तो घर में पत्थर आते हैं। हाँ, सच बोले तो घर में पत्थर आते हैं। सुनिएगा, हाँ, सच बोले तो घर में पत्थर आते हैं, झूठ कहें तो खुद पत्थर हो जाते हैं। वाह 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 वाह, सच बोले तो घर में पत्थर आते हैं। कहने, वाह वाह वाह, मतलब हुआ, मतलब हुआ। सुभान सच अल्लाह, बोले तो घर में पत्थर आते हैं, खूबसूरत मतलब, क्या कहने। झूठ कहें तो खुद पत्थर हो जाते हैं। वाह वाह वाह, हंसना रोना हमने किससे सीखा है? हाँ, हंसना रोना हमने किससे सीखा है? हंसना रोना सब हालात सिखाते हैं। वाह 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 वाह, हंसना रोना हमने किससे सीखा है? वाह 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 वाह, हंसना रोना सब हालात सिखाते हैं। बहुत और देखिए 2-3 शेर सुनाता हूँ आपको मुलाजा करने में। जी इरशाद। और ये गजल खास तौर से संभल में पढ़ी जा रही है। आजम भाई मुलाजा करेंगे। आजम भाई बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। देखिए ये मोहतरम अजहर इनायती साहब बड़े मोतबर दस्तखत हैं, हमारे अहद की आबरू है ये गजल। बेशक बेशक इनके सामने गजल में कोई तजुर्बा करना जो है वो खुद को खतरे में डालना है। बेशक, लेकिन इनकी मौजूदगी में मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ संभल में, मुलाजा फरमाइएगा जी अता कीजिए। कि साहिबे फहमो फिरासत जो है घर बैठे हैं। वाह, साहिबे फहमो फिरासत जो है घर में। साहिबे फहमो फिरासत जो है घर बैठे हैं। साहिबे फहमो फिरासत जो है घर बैठे हैं, और मिंबर पे कई शोभता घर बैठे हैं। वाह वाह वाह, साहिबे फहमो फिरासत जो है घर बैठे हैं, और मिंबर पे कई शोभता घर बैठे हैं, और मिंबर पे कई शोभता घर बैठे हैं। शेर मुलाजा फरमाइएगा, देखिए पूरी तस्वीर सच्चाई क्या साहिबे फहमो फिरासत जो है घर बैठे हैं, हाय हाय, और मिंबर पे कई शोभता घर बैठे हैं, और मिंबर पे कई शोभता घर बैठे हैं। देखिए एक शेर बड़ी जिम्मेदारी से आपके हवाले कर देता हूँ। ये शेर क्या कहने। ये आपकी कौम का, आपकी मिल्लत का एक मरसिया है, बज़बान शायरी एक तिफल मकतब पेश करता है, मुलाजा फरमाइएगा। जी इरशाद। और मिंबर पे कई शोभता घर बैठे हैं, हाँ, तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नजर रख उन पर। वाह वाह वाह, तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नजर रख उन पर, दोस्त बनके तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं। ओहो वाह 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 वाह, मुखलिस जिन्हें समझा है नजर, भाई क्या काफिया आया यहाँ, क्या कहने। तारिक भाई बेपना शायरी हो रही है। वाह 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 वाह, तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नजर, क्या कहने, कमाल कमाल। तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नजर रख उन पर, वाह 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 वाह, दोस्त कीमती बनके शायरी, तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं। बड़ी कीमती शायरी हो रही है। वाह 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 वाह, माजिद भाई का हुक्म है, इस हुक्म की तामील मेरे फरीज़े में शामिल, मुलाजा फरमाइए। जी क्या कहने, साहिब फहम फिरासत जो हैं घर बैठे हैं, क्या कहने। और मिंबर पे कई शोभजा घर बैठे हैं। बड़ा शेर है, सच्चा शेर है इस दौर। तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नजर रख उन पर, भंवर बैठे हैं, दोस्त बनके तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं। दोस्त बनके तेरी कश्ती में भंवर बैठे ये हैं, फन है, फन है ये। दोस्त बनके तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं। जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी। वाह वाह वाह
वाह वाह वाह। जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी। आप ये देख रहे हैं दोस्तों किस खुश सलीकी से जिंदगी को कुनों के कलम पर रखा जा रहा है। कितनी अजीम शायराना कदरें। दोस्त बन के तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं। जिस तरफ सब थे सब हैं, जिस तरफ सब हैं, जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी। जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी। कुछ तो उलझन है जो हम आगे इधर बैठे। जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी। वाह वाह वाह। कुछ तो उलझन है जो हम आके इधर बैठे। बड़ा शेर, क्या कहना, हम आके इधर बैठे। और देखिए मैं आपसे अर्ज कर दूं, बड़ा शेर कि क्या 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 शेर इससे मारे सुनने के लिए। वाह वाह। जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी। कुछ तो उलझन है जो हम आके इधर बैठे हैं। और देखिए एक शेर जो मुझे बहुत अजीज है, खुदा करे कि तरसील हो जाए उन तमाम अज़हान तक जो अभी तक इस एहसास में मुब्तला है कि हमने सब कुछ खो दिया है अपना। क्यों खो दिया? एक पैगाम है, शायरी कभी कभी पैगम्बरी हो जाती, मुलादा फरमाइएगा जी। कुछ तो उलझन है जो हम आके इधर बैठे हैं। मुलादा फरमाएंगे कि आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने। आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने। आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने। अब जमीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। वाह 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 वाह। आसमानों के इशारे नहीं समझे हम। वाह 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 वाह। भाई तारिक कमर साहब बहुत अजीम शेर है। हर शेर अपने अंदर एक कमाल है। वाह वाह। आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने। हाय हाय। अब जमीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। अब जमीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। वाह वाह वाह। और शब परस्तों से कैसी कैसी मजबूरियां होती हैं। कभी कभी उन लोगों से हाथ मिलाना पड़ता है जिनसे दिल नहीं मिलते हैं। मुलादा फरमाइएगा, एक शेर बनाने की कोशिश करता हूँ। आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने। अब जमीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। अब जमीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। शब परस्तों से निभाना है ताल्लुक वरना। वाह। शब परस्तों से निभाना है ताल्लुक वरना। हम दबाए हुए मुट्ठी में सहर बैठे हैं। शब परस्तों से निभाना है ताल्लुक वरना। क्या बात है। हम दबाए हुए मुट्ठी में सहर बैठे हैं। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। जाते जाते दो शेर या मैं वो नज़्म पढ़ देता हूं जिसके लिए फाकिर भाई का हुक्म है। दरख्वास्त। वक्त मैंने काफी ले लिया। मैं उस नज़्म पे अपनी बात मुख्तसर कर देता हूं बस जी। मुलादा फरमा लीजिए एक नज़्म। इरशाद ज़हे नसीब। ये सारे रिश्ते तमाम चेहरे जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो ये सब नहीं है तुम्हारे अपने। हाय 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 हाय। आहा। ये सारे रिश्ते तमाम चेहरे जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो ये सब नहीं है तुम्हारे अपने। बड़े अजब हैं ये सारे रिश्ते, ये सब ताल्लुक। बुलंदियों के हर एक सफर पर बड़ी मोहब्बत जताएगा ये हुजूम यारा। क्या बात। बुलंदियों के हर एक सफर पर बड़ी मोहब्बत जताएगा ये हुजूम यारा। सभी के होंठों पे शहद होगा, सभी के हाथों में फूल होंगे, मगर दिलों में बबूल होंगे। वाह 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 वाह। मगर दिलों में बबूल होंगे। क्या कहने। बुलंदियों के हर एक सफर पर बड़ी मोहब्बत जताएगा ये हुजूम यारा। सभी के होंठों पे शहद होगा, सभी के हाथों में फूल होंगे, मगर दिलों में बबूल होंगे। बुलंदियों के सफर से लौटो तो इनके चेहरों पे गौर करना। बुझे बुझे से तुम इनके लहजों पे, इनके लफ्जों पे गौर करना। तमाम चेहरे मलूल होंगे, हर एक सदा में थकन मिलेगी, हर एक सुखन में चुभन मिलेगी, हर एक जमी पर शिकन मिलेगी। क्या बात। बुलंदियों के सफर से लौटो तो इनके चेहरों पे गौर करना। तमाम चेहरे मलूल होंगे, हर एक सदा में थकन मिलेगी, हर एक सुखन में चुभन मिलेगी, हर एक जमी पर शिकन मिलेगी। रिफाकतों के बदलते मंजर तुम्हें जो हैरत ज़दा करें तो ये जान लेना। रिफाकतों के बदलते मंजर तुम्हें जो हैरत ज़दा करें तो ये जान लेना। मसाफतों के बगैर आखिर बदन सभी के निढाल क्यों हैं। बगैर खत्ते उरूज खींचे आया ये खत्ते ज़वाल क्यों हैं। वाह 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 वाह।
रफाकतों के बदलते मंजर तुम्हें जो हैरत ज़दा करें तो ये जान लेना, मसाफतों के बगैर आखिर बदन सभी के निढाल क्यों है, बगैर खत्ते उरूज खींचे आया ये खत्ते जबाल क्यों है। सफर तो तुमने किए हैं लेकिन मसाफरत किए गर्द कैसे तमाम चेहरों पे जम गई है, तमाम आंखों में भर गई है। पसे मसाफत बदलते रिश्तों की मानवीयत पे गौर करना, मगर न हरगिज उदास होना। तुम इनसे मिलते रहे हो जैसे तुम इनसे वैसे ही मिलते रहना, हमेशा इनसे दुआएं करना और इनके हक में वफाएं करना। खुदा इन्हें भी हिदायतें दे, अजल से अब तक यही हुआ है। मुनाफिकों ने हमेशा होठों पे गुल खिलाए, हमेशा हाथों में फूल रखे, मगर दिलों में बबूल रखे, मगर दिलों में। क्या बात है तारिक भाई, क्या बात है, वाह 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 वाह।